हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, इफ द कर्व इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट देन द वैल्यू ऑफ y ऑफ 16। तो चलिए सबसे पहले अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या गिवन है? 5/4 dy माइनस y x प्लस एक्स की पावर 1/4 dx इज इक्वल टू 2x की पावर 9/4 और यहाँ पे आया dx। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल और सेपरेबल तो काम नहीं करेगा क्योंकि y और x दोनों टर्म साथ में है। तो सबसे पहले हम dy और dx को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। होमोजीनियस भी नहीं है तो जहां तक लीनियर की तरफ ही हम अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x² प्लस एक्स की पावर 5/4 dy इज इक्वल टू, उधर जाके ये dx हो जाएगा, dx हमने कॉमन ले लिया तो होगा 2x की पावर 9/4 प्लस y x प्लस x की पावर 1/4। ठीक है। अब देखो यहां से मुझे dy वाली टर्म चाहिए तो मैं करता हूं, इसको सेपरेट करता हूं। किस तरह से? देखो ऐसे मैं इसको लिख लेता हूं, dy बाई dx इज इक्वल टू, रिमेनिंग जो टर्म है 2x की पावर 9/4 उसके अपॉन में आ गया 2x² प्लस x की पावर 5/4 प्लस वाई एक्स प्लस एक्स की पावर 1/4 उसके डिवाइड में आ गया अगेन वही 2x² प्लस एक्स की पावर 5/4। देखो मैंने बेसिकली क्या किया है, ये जो dx था इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गया यहाँ पे, और जो ये राइट हैंड साइड में मेरे पास टर्म थी इसको मैं इसके डिनोमिनेटर में ले गया। ठीक है, रिमेनिंग टर्म के राइट हैंड साइड के, तो मैंने इस तरह से लिख लिया। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहां से आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हुआ तो x की पावर 9/4। ठीक है, अगर मैं यहाँ से x² कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से भी -2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं x² को कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैं x² को कॉमन लेता हूं तो देखो 9/4 जो है इसको मैं x² की टर्म में क्या ले सकता हूँ, 2 प्लस 1/4 है ना। 4 दूनी 8 और 1 9/4 अपॉन, सेम ऐसे ही नीचे में अगर मैं x² को कॉमन लेता हूं तो 1 प्लस, अब यहाँ पे हो जाएगा 5/4 -2, तो यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू माइनस का 3/4 प्लस। ठीक है, सेम यहाँ पे हो गया y x प्लस एक्स की पावर 1/4 अपॉन, यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, मैं यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ तो ये बच जाएगा x प्लस एक्स की पावर 1/4। ठीक है, तो ये तो मेरे पास कैंसिल हो गया, इसको अपना लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो ये हो गया -y/2x इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर -3/4। मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर मैं इसका कंपैरिजन करता हूं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो मुझे यहाँ से पी और क्यू मिल गए और मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, लीनियर में कन्वर्ट कर लिया। तो चलिए अब यहाँ से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो e की पावर p की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखूं तो p की वैल्यू है माइनस का 1/2x। ठीक है, यहाँ से p की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/2x dx। तो दिस इक्वल टू ई की पावर -1/2, तो कांस्टेंट है बाहर, 1/x का क्या हो जाएगा, log x। पावर में भेज देंगे log की प्रॉपर्टी यूज करके तो x की पावर माइनस का 1/2, और log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये बच जाएगा सिर्फ x की पावर माइनस का 1/2, यानी कि 1/x की पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पे हमने कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी यूज की हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे यूज की है जो प्रॉपर्टी, मैं वो साइड में लिख देता हूँ। हमने यहाँ पे यूज किया है लॉगरिथम ऑफ ए पावर बी, क्या होता है, बी लॉगरिथम ऑफ ए। तो यहाँ पे जो ये 1/2 था माइनस वाला, इसको हमने इसकी पावर में भेज दिया। उसके बाद जो हमने दूसरी प्रॉपर्टी यूज की है, वो प्रॉपर्टी यूज की है कि ए की पावर में अगर log b विद बेस ए हो तो दैट इज नथिंग बट b। अब देखो e की पावर में नेचुरल log है तो log बेस e होगा, तो ये कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बच गया, x की पावर -1/2। तो यहां से मेरे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया वो आ गया 1/x की पावर 1/2। ठीक है, तो अब ये आ गया। अब इसके आगे क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन लिखते हैं अपना। सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सम कांस्टेंट c। देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि x की पावर -1/2 इज इक्वल टू q। अब देखो q क्या था मेरा, q बहुत इंपॉर्टेंट है, q था x की पावर 1/4 अपॉन 1 प्लस x की पावर -3/4 इंटू 1 अपॉन x की पावर 1/2। ठीक है,
dx यहाँ पे आ गया प्लस में सम कांस्टेंट c। अब मुझे इसको सोल्व करना है, तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, बहुत सिंपल है इसको सोल्व करना। यहाँ पे ये है, ठीक है, तो इसको अगर मैं ऊपर भेज दूं तो 1/4 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो 1/4 माइनस 1/2 4 आ जाएगा, तो 1 माइनस 2, तो यानी कि एक्स की पावर माइनस का 1/4, तो यहाँ से बच जाएगा एक्स की पावर माइनस 1/4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 3/4। ठीक है, और ये बच जाएगा यहाँ पे dx, और ये हो जाएगा प्लस में सम कांस्टेंट c। ठीक है, अब हम अपनी पावर को प्लस बना लेते हैं, तो देखो x की पावर माइनस 3/4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3/4। एलसीएम लूंगा तो एक लाइन चलो और लिख ही लेते हैं, तो एलसीएम लेने पे क्या होगा, डिनोमिनेटर में तो बन जाएगा x की पावर 3/4 प्लस 1, और ये x की पावर 3/4 ऊपर चला जाएगा, तो 3/4 माइनस 1/4, तो बेसिकली हो जाएगा 2/4, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2, यहाँ पे आ गया dx प्लस में कांस्टेंट c y इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2। अब बस मुझे इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है, तो देखो इंटीग्रेशन सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि मैं कोशिश करता हूं, देखो मुझे इंटीग्रेशन सोल्व करना है इसका, मैं कोशिश करता हूं कि जो भी मेरा डिनोमिनेटर में फ्रैक्शनल पावर है मैं सबसे पहले उसको रिमूव कर दूं, क्योंकि उसको रिमूव करने से क्या होगा, मेरा एक्सप्रेशन जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, x को मान लीजिए t की पावर 4 पुट कर देता हूं, यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 t की क्यूब dt। ठीक है, अब इसको अगर मैं रखना चाहूं तो y इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू, अब देखो x की पावर 4 प्लस 1, तो नीचे तो बन जाएगा एक्स की जगह पे टी की पावर 4 रखेंगे तो टी की क्यूब प्लस 1। ठीक है, dx की जगह पे आ गया 4t क्यूब dt, dx की जगह पे कितना आ गया 4t क्यूब dt। अब x की पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 यानी कि t की पावर 4/2 यानी कि t की पावर 2, तो बेसिकली मेरे पास जो एक्सप्रेशन बना वो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन गया। तो अब तो ये और सिंप्लीफाई हो गया, अब तो ऑलमोस्ट हमने कर ही लिया है। देखो t क्यूब मुझे दिख रहा है, तो मैं 4t स्क्वायर लिखता हूँ और t क्यूब में प्लस 1 कर देता हूँ, माइनस 1 कर देता हूँ, अपॉन नीचे में क्या है t क्यूब प्लस 1 dt। ठीक है, बेसिकली मैंने क्या किया, देखो ये टी स्क्वायर और 4 इसको एक साथ लिख दिया 4t स्क्वायर, और जो मेरे पास ये टी क्यूब था इसको मैंने क्या लिख दिया, टी क्यूब प्लस 1 माइनस 1। ऐसा मैंने क्यों लिखा वो सब आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है, क्योंकि अब मैं इसको सेपरेट लिख सकता हूँ, 4t स्क्वायर टी की क्यूब प्लस 1 अपॉन टी की क्यूब प्लस 1 dt प्लस, यहां से लिखते हैं 4t स्क्वायर, अच्छा ये माइनस का 1 है तो इसको बाहर माइनस ही कर देते हैं डायरेक्ट, माइनस अपॉन टी की क्यूब प्लस 1, और यहाँ पे आ गया dt। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो इंटीग्रेशन किसका बना, सिर्फ यहां से इंटीग्रेशन बना 4t स्क्वायर dt का, माइनस, अब देखो यहाँ पे t की क्यूब प्लस 1 है, अब 4 तो मेरा कांस्टेंट है तो 4 को तो मैं बाहर लिख लेता हूँ, और यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन टी की क्यूब प्लस 1 dt। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, t की क्यूब प्लस 1 को मैं कुछ और सब्स्टिट्यूट कर दूं, मान लीजिए मैंने u सब्स्टिट्यूट किया, तो यहां से आया 3t स्क्वायर dt इज इक्वल टू du। ठीक है, तो t स्क्वायर dt की जगह पे क्या आ गया, du बाय 3। तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं अब इस एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, तो एक्सप्रेशन चल रहा है मेरा y इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू, अब देखो पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 माइनस 4 ऐसे ही, अब देखो टी स्क्वायर डी टी, ये जो एक्सप्रेशन है टी स्क्वायर डी टी, इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, डी यू बाय 3। ठीक है, अपॉन टी क्यूब प्लस 1 की जगह पे आ गया u। ठीक है, तो अब आप लोग समझ पाओगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया लॉग का, प्लस 4/3 दिस इज इक्वल टू 4/3, यहाँ पे टी क्यूब माइनस 4/3, ये हो जाएगा 1 अपॉन यू यानी कि लॉग यू, और यू की जगह पे आ जाएगा टी क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो बेसिकली जो मेरा एक्सप्रेशन आ गया प्लस में सम कोई कांस्टेंट आप कह दो सी। अब हमें सिर्फ और सिर्फ टी को हटाना है, तो y इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू 4/3। अब टी क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से अगर मैं टी क्यूब की वैल्यू निकालू 3/4, तो एक्स की वैल्यू 3/4, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की वैल्यू 3/4 माइनस 4/3 लॉग एक्स की वैल्यू 3/4 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट सी। तो जो मेरा फाइनल आया जनरल सॉल्यूशन वो बेसिकली ये आया।
ठीक है। अब मुझे जिन दो इनिशियल कंडीशन गिवन थी मुझे वो इनिशियल कंडीशन यूज करनी है, और इनिशियल कंडीशन यूज करने के बाद जिस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है वो निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इनिशियल कंडीशन क्या गिवन थी। तो मैं क्या करता हूं, एक बार इस क्वेश्चन को कॉपी ही कर लेता हूं ताकि हमारा टाइम बचे। ठीक है, देखो ये आया था मेरा एक्सप्रेशन सोल्व करने के बाद। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, अबे मार्कर चूज कर ले भाई। देखो मार्कर ही नहीं चूज कर रहा है, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है। चलो तो अब ये आ गया था मैं एक्सप्रेशन, मुझे गिवन है कि ये पास करता है 1, 1 - 4/3 log 2 से। तो इस पॉइंट को पुट करते हैं, तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, पुटिंग पॉइंट, पुटिंग द पॉइंट। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा, y की जगह पे आ जाएगा 1 - 4/3 log 2। x की जगह पे 1, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1, दिस इज इक्वल टू 4/3। x की जगह पे आ गया 1, तो 1 - 4/3 log x की जगह पे आ गया 1, तो 1 + 1, तो यहाँ से आ गया log 2, और प्लस में आ गया यहाँ पे c। तो आप देख रहे हैं -4/3 log 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो c इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 - 4/3। तो c इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 में से गया, 3 में 4 माइनस का 1/3। तो c की वैल्यू आ गई -1/3। c की वैल्यू -1/3 यहाँ पुट कर देते हैं, और फिर हमें वैल्यू निकालनी है y ऑफ 16 की। तो चलिए पहले लिख लेते हैं यहाँ से y इंटू एक्स की पावर -1/2, दिस इज इक्वल टू 4/3 x की पावर 3/4 -4/3 log x की पावर 3/4 +1, और c की जगह पे -1/3। अब हमें निकालना क्या है, y ऑफ 16। तो चलिए y ऑफ 16 कैलकुलेट करते हैं। तो अब एट x इज इक्वल टू 16 पे देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा y ऑफ 16 इंटू एक्स की जगह पे 16 रखेंगे, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 1/√16। तो यानी कि 1/√16 यानी कि 4, दिस इज इक्वल टू 4/3। अब देखो 16 है, तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, इसकी पावर 3/4। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3, तो यहाँ से मेरे पास बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 8। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 8 -4/3 log। अब देखो x की पावर 3/4, अगेन वही मेरे पास 8 बच जाएगा, 2 की पावर हो गया, तो 8 + 1 9, और यहाँ पे आ गया माइनस का 1/3। तो यहाँ से मेरे पास आ गया बेसिकली y ऑफ 16 4/3 इंटू, अच्छा चलो 4 की भी उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y ऑफ 16 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा ये आपका 4 × 4 = 16, 16 ठीक 128, तो 128/3 माइनस का 4/3 माइनस का 16/3 log 9। बेसिकली ये वाला जो 4 था, अगर आप कंफ्यूजन है तो मैंने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की है बस। तो यहाँ से 3 एलसीएम ले लेंगे, तो 128 में से 4 गए, तो 124/3 माइनस 16/3 log 9। ठीक है, अच्छा log 9 किसी में नहीं है, तो एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर लेते हैं। log 9 को मैं क्या सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, और एक्सपोनेंट रूल से 2 आ जाएगा आगे, तो ये बन जाएगा बेसिकली 124/3 -32/3 log 3। ऐसा कुछ है एक्सप्रेशन में। अच्छा 4 भी कॉमन ले रखा है कहीं पे, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4×3 = 12, तो 31/3 -8/3, और यहाँ पे आया log 3। प्लस में कुछ नहीं है, कांस्टेंट की वैल्यू हमने रख दी। तो यहाँ से देखते हैं 4 31/3 -8/3 log 3, तो ऑप्शन 4 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.